नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव। हत्या के आरोप में फरार पहलवान सुशील कुमार के बचने के सारे दरवाजे अब बंद हो चले हैं। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पहलवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पहलवान सागर हत्याकांड में फरार चल रहे सुशील ने मंगलवार को रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि सुशील कुमार 4 मई को सागर की मौत के बाद से फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि सुशील कुमार के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। तो सागर हत्याकांड मामला और इस मामले में फरार चल रहे सुशील कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है कोर्ट से और गैर जमानती वारंट पहले भी जारी किया गया था, लेकिन कोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद ये राहत भी खत्म हो गई है और यहां तक कि पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है। जो भी सुशील कुमार के बारे में कोई जानकारी देगा, उनके बारे में कोई सुराग देगा, उनके लिए इनाम का ऐलान किया गया है। गर्दन से नेल्सन करने के साथ ही डेंजर की पोजीशन पर ले आए हैं। रेफरी की उद्घोषणा का इंतजार और ये बाई फॉल के आधार पर विजयी रहे वर्ल्ड चैंपियन सुशील, जिसके नाम ओलंपिक का सिल्वर मेडल है, श्री सुशील कुमार कुश्ती, जो अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसकी कुश्ती की कायल पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया झूमती हुई सुशील, जो एक बार फिर से ओलंपिक मेडल जीतने की हसरत रखता हो। यानी शोहरत की बुलंदी पर बैठा एक स्टार आज मोस्ट वांटेड का टैग लेकर फरार है और पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा है। ओलंपिक चैंपियन रहे इस पहलवान पर हत्या का आरोप है और आरोप भी एक उभरते पहलवान के मर्डर का। दरअसल सुशील कुमार पर उभरते हुए युवा पहलवान सागर धनखड़ के मर्डर में शामिल होने का आरोप है। 4 मई की देर रात दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल युवा पहलवान सागर धनखड़ ने 5 मई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि सुशील और उसके साथियों ने सागर को बेरहमी से पीटा, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुशील की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ती दिख रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास सुशील के खिलाफ ठोस सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिसमें सुशील मारपीट करते दिख रहे हैं, जबकि सुशील के वकील ने दावा किया कि सुशील की वजह से सागर धनखड़ को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन कुश्ती के अखाड़े में विरोधियों के दांत खट्टे करने वाले सुशील कानूनी अखाड़े में बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। मारपीट की उस घटना के बाद से ही सुशील फरार है। दिल्ली पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर जगह जगह छापा मारकर उन्हें ढूंढ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने सुशील का पता बताने वाले को 1 लाख के इनाम की घोषणा भी कर रखी है। यानी गिरफ्तारी से पहले ही सुशील की इतनी फजीहत हो गई है कि सालों की कमाई शोहरत अब किसी काम की नहीं रही। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 23 साल के एक उभरते हुए युवा पहलवान से सुशील की क्या दुश्मनी थी। अब तक की पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि सागर धनखड़ सुशील की पत्नी के फ्लैट में बतौर किराएदार रहता था। कुछ बातों को लेकर सुशील और सागर के बीच में विवाद हो गया। विवाद की वजह से सागर को किराए का वो फ्लैट छोड़ना पड़ा। ये भी बताया जाता है कि 1 महीने का किराया बाकी रह गया था, जिसकी वजह से सुशील और सागर के बीच विवाद और बढ़ गया। कहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों से विवाद इतना बढ़ गया कि सुशील ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दुनिया के एक मशहूर पहलवान ने अपने साथियों के साथ पीट पीट कर एक उभरते हुए पहलवान की जान ले ली। हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी, प्रशासन से भी और अदालत से भी कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। कानून का शिकंजा सुशील पर कसता जा रहा है। शोहरत खोने के साथ ही सुशील अब तक बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अब कानून की अदालत में बचेंगे या नपेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सुशील कुमार के लिए राहत के सारे रास्ते बंद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर सोनीपत में मृतक पहलवान सागर राणा के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई।
परिजनों ने सागर हत्याकांड में फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही सागर के परिजनों ने सभी आरोपियों को सजाए मौत की मांग की है। तो सागराना हत्याकांड में लगातार सुशील कुमार और उनके साथ जो लोग थे कथित तौर पर उनके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। परिवार ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की तो मांग की है, साथ ही सभी आरोपियों के लिए सजाए मौत की भी मांग की है। वो देश के लिए खेलना चाहता था, देश के लिए पदक लेना चाहता था, मगर ये जो उसके साथ घिनौना कत्ल जो उसका हुआ है, सुशील कुमार ने जो किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये मैं तो कहता हूं कि गुरु एक कातिल। मेरा बेटा ओलंपिक की तैयारी कर रहा था और उसकी हत्या कर दी सुशील ने। और हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी, प्रशासन से भी और अदालत से भी कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताया चलते हैं। 4 मई की देर रात का यह वाकया छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होती है और ये जानकारी सामने आती है कि इस दौरान 5 पहलवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और युवा पहलवान सागर धनखड़ को इलाजरत किया जाता है, अस्पताल दाखिल किया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो जाती है युवा पहलवान की। और पुलिस का यह दावा कोर्ट में भी है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं जिसमें सुशील मारपीट करता दिखता है और सुशील की वजह से ही सागर धनखड़ को चोट नहीं लगी, ये सुशील के तरफ से दावा किया गया है। लेकिन सागर धनखड़ सुशील की पत्नी के फ्लैट में बतौर किराएदार रहते थे, ये जानकारी आई है और कुछ बातों को लेकर सुशील और सागर के बीच विवाद चल रहा था और विवाद बढ़ता गया है और इस बात को लेकर के 1 महीने का किराया बाकी रहने की बात सामने आई है और इसी को लेकर के सुशील और सागर के बीच ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया था और 4 तारीख को ये जानकारी मिल रही है कि छत्रसाल स्टेडियम में मारपीट हुई। तो क्या अब यह माना जाए कि जो रिंग से निकल करके जेल के सलाखों की तरफ जाने का जो सफर है वही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है या कोई और रास्ता हो सकता है सुशील कुमार के लिए? कोर्ट की तरफ से जमानत की याचिका थी वो खारिज हो चुकी है। गैर जमानती वारंट लेकर के लगातार पुलिस दबिश दे रही है। इसके अलावा पीड़ित परिवार जो है वो लगातार ये कह रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उन्हें इंसाफ मिले और इस मामले में सभी आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग की जा रही है। हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास हम चलेंगे और इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट्स लेंगे और किस तरीके से ये केस आगे बढ़ता दिख रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम संवाददाता उन जगहों पर लगातार मौजूद हैं जहां से भी सुशील कुमार से जुड़ी हुई खबर आ सकती है, सागर राणा से जुड़ी हुई खबर आ सकती है। आपको बताते चले कि हमारे साथ हम दिल्ली से हमारे संवाददाता विनोद लांबा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश खत्री सोनीपत से जुड़ रहे हैं और देहरादून से हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी जुड़ रहे हैं क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि सुशील ऋषिकेश में, देहरादून में या कहीं उस इलाके में हो सकते हैं। सबसे पहले मैं विनोद लांबा आपके पास आऊंगा। कोर्ट की कल की बहस और याचिका खारिज हो जाना, इसके बाद अब ये पूरा जो घटनाक्रम है कैसे आगे बढ़ता नजर आ रहा है ये आपसे हम जानेंगे। दर्शकों को ये भी बता दें हम राजेश खत्री वहां मौजूद हैं जहां पर कि सागर राणा और उनके परिवार के लोग मौजूद हैं और वो क्या चाहते हैं, इस पूरे केस को अभी किस तरीके से देखते हैं ये भी हम उनसे जानेंगे, उनके परिवार से भी बात करेंगे। लेकिन विनोद, कल की सुनवाई और याचिका खारिज हो जाना, जमानत याचिका, उसको आगे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जमानत याचिका डाली गई थी रोहिणी कोर्ट में, वो खारिज हो चुकी है। निश्चित तौर पर अब सुशील पर गिरफ्तारी की तलवार जो है और कानूनी रूप से बचने की जो कोशिश थी, पहली कोशिश थी, वो नाकाम हो चुकी है। गिरफ्तारी का दबाव बढ़ेगा, अब सरेंडर करते हैं या दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब होती है, यही सबसे बड़ा पेज है और यही सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है। इस पर नजर लगातार जी मीडिया बनाए हुए है और सुशील को लेकर तमाम एरियाज की बात की गई। एक दिन गुरुग्राम से भी खबर आती है कि गुरुग्राम के किसी फ्लैट में हो सकते हैं और देहरादून ऋषिकेश के जो जोन है वहां से भी लगातार ये था कि सुशील वहां देखे गए हैं। कल कुछ पुलिस अधिकारियों से भी मेरी बात हो रही थी स्पेशल सेल में, उनका साफ तौर पर कहना था कि देहरादून ऋषिकेश के पास ही कहीं कोई पार्टी या कुछ इस तरह की तस्वीरें भी शायद दिल्ली पुलिस के हाथ लगी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अग्रिम जमानत रोहिणी हाई कोर्ट से कैंसिल होने के बाद क्या दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जाता है सुशील द्वारा या फिर उससे पहले दिल्ली पुलिस और जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कई पहलवानों पर आरोप है लेकिन मुख्य आरोप के तौर पर
पीड़ित परिवार लगातार रेसलर सुशील का, जो कि 2 बार के ओलंपिक चैंपियन भी है, ये पूरी फैक्टरिटी के लिहाज से भी देखें, बिल्कुल क्राइम निश्चित तौर पर इसमें है, लेकिन क्राइम के साथ साथ जो रेसलिंग का एक पूरा सर्कल है वो भी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि यहाँ आरोप एक रेसलर को मारे जाने के हैं। छत्रसाल स्टेडियम, जो कि कुश्ती कहते हैं कि मेडलों की एक आस बन चुका था, वो भी काफी हद तक इस पूरे मामले में बदनाम हुआ है। और सुशील, जो कि 2 बार के ओलंपिक चैंपियन थे, उन पर जिस तरह के आरोप हैं, काफी गंभीर आरोप हैं। बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा है, बेहद गंभीर आरोप। इससे रेसलिंग जो वर्ल्ड है वो भी इस पर नजर बनाए हुए, क्योंकि एक बड़ा इंपैक्ट इसका जा रहा है गलत तरीके से, और उम्मीदें कोर्ट कानून के जरिए, पुलिस के जरिए न्याय की व्यवस्था पर भी टिकी हुई है कि आखिर इस मामले में इंसाफ क्या होता है। आपके पास फिर लौटेंगे। राजेश खत्री, आपके पास आना चाहूंगा। सोनीपत से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां वो परिवार भी मौजूद है जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। मैं चाहूंगा आप उनसे बातचीत भी करें, और जो अभी कोर्ट का रुख है, जो दिल्ली पुलिस का रुख है, उसको वो कैसे देखते हैं? क्या उन्हें लगता है कि इंसाफ की तरफ आगे माहौल बनता हुआ दिखता है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिएगा, हम सोनीपत में सागर के परिजनों के साथ यहाँ मौजूद हैं, और उनकी मां सुविता जो है अभी हमारे साथ मौजूद है। ये उनसे बात करते हैं कि अदालत ने जो उनकी सुशील कुमार की जो याचिका जो है खारिज कर दी है, वो इसको किस मायने में लेकर देख रहे, क्या मानते हैं इस मामले में। सविता जी, जिस तरह से अदालत ने जो कल जो है वो सुशील कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दिया, तो इसको अदालत की कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई को आप क्या मानते हो? क्या सही दिशा में केस बढ़ रहा आगे? हाँ बताओ। सही दिशा में दिल्ली सरकार से, प्रशासन से और मीडिया से यही हाथ जोड़ के विनती कि मेरे हमारे बेटे को न्याय मिले, कि कल और किसी के साथ ऐसा नहीं हो। और केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इसको इसके पद से हटाया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से परिवार वालों से अभी हमने बात किया, इनकी मां सविता ने साफ तौर से कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी निवेदन करना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार में जो पद इनको दिए गए हैं उनसे इनको हटाया जाए, सुशील कुमार को। जी राजेश, ये समझिए परिवार से, ये समझिए उनके सविता जी से, कि 4 तारीख की घटना और उसके बाद से अब तक का जो समय गुजरा है, वो किस तरीके से न्याय की उम्मीद बंधती हुई उन्हें दिख रही है इस दरमियान के बीच? क्या उन्हें यह भरोसा हो रहा है कि जो प्रक्रिया रही है इसमें न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल सविता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 4 तारीख को सागर के साथ जो हुआ और उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई किया, अब फिर अदालत में भी गए, क्या पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हो? क्या कहना चाहते हो पुलिस को विशेष रूप से? हाँ जी, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट ये आग्रह करते हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार, ये आग्रह कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ मिले। और दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से और मीडिया से, अदालत से हमें यही उम्मीद है कि हमें इंसाफ न्याय की उम्मीद करते। राजेश, हम आपके पास फिर लौटेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरी बात सागर से उन परिवार की क्या बात हुई थी, और इसके अलावा और किस तरीके की उनके जो डिमांड्स हैं, क्योंकि पुलिस की तरफ से इनाम भी घोषित कर दिया गया है और याचिका खारिज हुई है जमानत की। इसको लेकर क्या कहते हैं परिवार के लोग? लेकिन इस बीच में देहरादून लेकर चलूंगा दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। कुछ अपडेट्स सूत्रों के हवाले से ही सही राहुल है ये। एक तो विनोद ने बताया हमें कि गुरुग्राम में भी हो सकता है, इस तरह के सूत्रों से जानकारी है। देहरादून और आसपास के इलाकों के लिए भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों से। क्या डिटेल्स वहां की पुलिस क्या कह रही है? कोई अपडेट वहां से? देखिए, मैं बता देता हूँ, 3 लोकेशन है जहाँ पर डिटेल है कि वहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये सूत्रों के हिसाब से ही है। और कहीं सीधे तौर पे, क्योंकि एक जो गिरफ्तारी हुई थी, भूरा नाम के जो शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, उसने ही बताया था कि हरिद्वार में इनके जा कर के सुशील कुमार को उसने छोड़ा था, और ये बात उसने बोला था। और उसको लेकर के दिल्ली पुलिस यहाँ पर जरूर हरिद्वार में पहुँची थी। हरिद्वार में उसने पूरा का पूरा सर्च किया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ एक और चीज़ उसमें बता दूँ कि हरिद्वार पुलिस से भी वहाँ किसी भी तरीके का कोई संपर्क दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं किया गया था। तो हरिद्वार पुलिस का साफ सही तौर पर इस पर इनकार किया जा रहा है। लेकिन हरिद्वार में सर्च ऑपरेशन किया गया था
दिल्ली पुलिस आई थी, दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पे ढूंढने के बाद वापस लौट गई थी, बैरंग लौटी थी। वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी वहाँ सूचना नहीं मिली, वहाँ जानकारी नहीं मिली और उसके बाद वो वापस लौट गई थी। आसपास के जो इलाके हैं उसमें भी क्योंकि सोर्सेज जो सूत्र हैं उससे पता चलता है कि देहरादून, ऋषिकेश, इन जगहों पर भी कहीं सुशील कुमार के छुपे होने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई, लेकिन केवल ये संभावनाएं हैं। किसी भी तरीके से पुलिस इस पर कोई भी बात यहाँ पर नहीं बोल रही है, या दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से यहाँ ना हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया गया है इस बाबत, या ना किसी देहरादून पुलिस हो या कहीं किसी से भी संपर्क किया गया है। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि दबिश दी गई है, जो लुकआउट है, क्योंकि उसके एक सहयोगी था जो काफ़ी करीबी शुरू से ही सुशील कुमार का था, उस सहयोगी के ही जरिए ये पूरी की पूरी जानकारी मिली थी और उसी जानकारी के आधार पर ये सारे के सारे सर्च कहा जाए तो उत्तराखंड में भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक यदि कहा जाए तो बैरंग ही है, किसी तरीके की कोई वहाँ पर अभी जानकारी या कहीं किसी तरीके से कोई जो लुकआउट है वो कहीं पे भी उसका नहीं मिल पाया है। ठीक है राहुल, आपने एक अपडेट दिया है। विनोद, आपके पास आऊं मैं अगर इस लीड के साथ, क्या दिल्ली पुलिस अगर लुकआउट नोटिस लेकर के या फिर जो गैर जमानती वारंट लेकर के अगर सुशील कुमार को ढूंढ रही है, तो क्या अगर जैसे मान लीजिए आपने हमें अपडेट किया कि गुरुग्राम में भी हो सकता है कि सुशील कुमार हो, या अपडेट है कि उत्तराखंड में देहरादून के आसपास किसी इलाके में हो, तो क्या कोई कोऑर्डिनेशन पुलिस की तरफ से हो रहा है स्टेट पुलिस को लेकर के इंटरस्टेट लेवल पे? देखिए, गुरुग्राम में अब की बात नहीं है कि अब तलाशी हो रही है। 2-3 दिन पहले ऐसी खबर आई थी और दिल्ली पुलिस के सोर्सेज से ही वो खबर थी। गुरुग्राम पुलिस द्वारा जब लगातार पूछा गया, गुरुग्राम पुलिस ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा जैसे उत्तराखंड पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस लोकल यानी कि हरियाणा पुलिस गुरुग्राम पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया था। अपने स्तर पर ही जिन फ्लैट्स पर उनकी नजर थी वहां कोशिश की थी, ना तो उनकी कोई तस्वीरें कैद हो पाई और ना कहीं कि कोई किसी ने ऑफिशियली ऑन कैमरा या ऑन रिकॉर्ड इसको बात को कहा। तो ये बात जरूर निकल कर आती है कि दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर इस ऑपरेशन को चला रही है और जिस तरह से भी आसपास के दिल्ली के पास के राज्य हैं, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, 2 जगह लगातार बात आई और गुरुग्राम का जो ऑपरेशन था उसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। इसमें से कुछ निकला नहीं, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ बताया नहीं गया। आपका महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की बात भी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से यही कही गई थी कि दिल्ली पुलिस से इस मामले को लेकर हमसे कोई सहयोग नहीं मांगा था और ना ही गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में खुलकर सामने आकर कुछ कहना चाहती थी। तो ये देखने वाली बात है। पूरा का जिक्र किया हमारे सहयोगी राहुल ने, काफी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से सुशील के साथ जुड़ा रहा था, उसने अब मिसगाइड करने के लिए बोला हरिद्वार का नाम लेके, या फिर वाकई ही वो छोड़ कर आया था सुशील को। ये भी भूरा से पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस के पास जानकारी आई थी कि पुलिस के लिए इसको भी पुख्ता करने की एक चुनौती है कि क्या वाकई मिसलीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ऐसा कहा गया। ये भी एक चुनौती अब पुलिस के सामने जरूर आ गई है। शुक्रिया आपका राजेश खत्री, हमारे साथ आप सागर राणा के परिवार के साथ जुड़े और परिवार को ये उम्मीद अब लगातार बंधी हुई है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। विनोद, आपने डिटेल्स तकनीकी तौर पर जो कोर्ट की कार्रवाइयां रही हैं, इसके अलावा पुलिस का क्या वहां पर देखने को मिल रहा है रुख, वो बताया। देहरादून से राहुल, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स दी हैं कि कुछ ऐसी बातें जरूर हैं, पॉइंट्स हैं ऐसी, लेकिन कोऑर्डिनेशन की बात अगर हम पुलिसिंग के तौर पर करें स्टेट लेवल पे, वो अभी तक नहीं है। ये अभी जानकारी आ रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मसले पर अपडेट के लिए।